ये जो e टू दी पावर x है ये एक्चुअली बहुत मैजिकली आपके लिए चीज़ें करता है। पहली बात तो इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वही होता है, तो ये अपने आप को चेंज नहीं करता है, पर ये बहुत कुछ आपके लिए बदल देता है। आपको ये समझ आ रहा है ना, जैसे वो साइन एक्स के साथ जब एसोसिएट हुआ तो e टू दी पावर एक्स और साइन एक्स वाला जो था या कॉस एक्स वाला जो था, तो कैसे वो i बन जाता है, फिर वो शिफ्ट हो गए। वहीं से जो इंटीग्रेशन हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे वो सॉल्व हो जाता है एक दो लेयर ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने पर। यही पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे एफ एक्स और एफ डैश एक्स दो फंक्शंस मिल गए, मतलब एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव और उन दोनों का सम, और इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है e टू द पावर x, तो बहुत मैजिकली मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप अपना आंसर ला सकते हैं। कैसे, बात करेंगे इस बारे में। ये फॉर्मूला और ये पॉइंट हम एक्सप्लोर करेंगे अपने आज के इस लेक्चर। बड़े गौर से देखिएगा, एक अच्छा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है। हम मैग्नेट ब्रेन्स एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। यहाँ आप IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। अगर आज हम बात करें तो पॉइंट बस इतना सा है, ज़रा गौर से देखिएगा और इस पॉइंट को बस सिंपल से एस्पेक्ट में समझने की कोशिश करो। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो आप सीधे सीधे इसका आंसर लिख सकते हो e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन दिखेगा ऐसा नहीं कि आपको दिखे, आपको ब्रेक करते आना चाहिए कि जब भी दिखे ना e टू द पावर x इंटू समथिंग, तो वो जो समथिंग है ना उसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना, एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। जो कहना चाह रहा हूँ सुनो, ऐसा क्यों बताओ। e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जो लिखा हुआ है, इसे मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर x एफ एक्स और e टू द पावर x एफ डैश एक्स। अब मैं यहाँ पर अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाता हूँ, तो एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, तो ये तो बन जाएगा आपका e टू द पावर x एफ एक्स। फिर क्या, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। और अगर आप इसे देखें और इसे देखें तो आइडेंटिकल और ये कैंसिल। आपको मेरी बात समझ आई क्या? सो फाइनली आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। आप मेरा पॉइंट समझ पाए क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यही वो कैंसिलेशन का लॉ है कि आप कैंसिलेशन से चीज़ें निकाल पाते हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन by parts method is that when we integrate the addition of two functions, तो अक्सर ऐसा कभी कभी ऐसा मिल जाता है, वन ऑफ द इंटीग्रल्स जो इवेलुएट नहीं होता वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कैंसिल हो जाता है, और इस तरीके से ये मेथड आपकी कहलाती है इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। और इसमें एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है ये केस जो होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। आप इसका आंसर सीधे सीधे लिखिए e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। आप मत परफॉर्म करिए, पर इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि आप कैसे उस फंक्शन को दो पार्ट्स में से तोड़ेंगे कि वो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जैसा दिखे या लगे। आप मेरा पॉइंट आई होप समझ पा रहे हो। मैं एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये एक सवाल लिखा है लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर। सर अब इसमें तो e टू द पावर x दिख ही नहीं रहा है, मतलब कहीं से कहीं तक कोई स्कोप ही बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इससे आप कैसे ट्राई करोगे? मेरा कहना है कुछ मत सोचो, बस ऐसा मान लो दो पार्ट्स में पहले तो इसको तोड़ दो। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, ये इंटीग्रेशन पास किया तो यहाँ पर क्या दिख जा रहा है सर, ये दिख रहा है लॉग ऑफ कितना, लॉग एक्स। आई होप आप मेरी बात से सहमत हैं, डी एक्स और प्लस ऑफ कोर्स कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से, है ना? चलिए, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो सर इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे? लॉग एक्स तो फिर भी एक बार हम कुछ ना कुछ करके सोच लेंगे, पर इस तरह लॉग ऑफ लॉग एक्स का आप कैसे तोड़ निकालोगे? मेरा कहना है एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर लिखा है लेट्स से 1 इंटू समथिंग। क्या समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया? आई थिंक अब मैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला काम करूँगा। तो मैंने जो किया वो ये कि लॉगरिथमिक फंक्शन को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी आइलेट लॉग पहले, एल्जेब्रिक बाद में, और 1 को मैंने सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट किया। तो ये क्या कहता है सर, ये कहता है आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो आपका क्या आ जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स। सुन रहे हैं आप लोग, गौर से सुनते जाइएगा स्टूडेंट, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना x, तो यहाँ पर लिख लीजिए x, कोई दिक्कत, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, पहले तो हो जाएगा 1 अपॉन कितना, लॉग एक्स। आई होप आप सुन रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम क्या जानते हैं सर कि आपके लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन एक्स, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग एक्स। लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंग लॉग एक्स का डेरिवेटिव भी आप पिक्चर में लाओगे तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 बाय एक्स। सर इसमें एक और छोटी सी समस्या है। क्या समस्या है जनाब? सर समस्या महज इतनी सी है कि आपको ये नहीं दिख रहा है क्या कि यहाँ पर आपको अभी इंटीग्रेट भी करना है, किसे, 1 को। अरे ये तो हुआ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, अब आपको सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन भी लाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स डी एक्स। कुछ समझ आ रहा है जो हम करने वाले हैं? प्लस ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, 1 अपॉन, है ना, लॉग एक्स का
स्क्वायर dx। आई होप इस एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखें तो आपको काफ़ी कुछ क्लिक हो रहा है कि ये पार्ट तो सॉर्टेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पर ये आपका x जो है एक x से कैंसिल होके चीज़ें आसान तो बना रहे हैं, पर बाकी बचे हुए हिस्से में यहाँ पर आप कैसे निकालोगे चीज़ें या कैसे करोगे, ज़रा उस बात पर आपसे मुझे बात करनी। तो मेरा कहना है एक एक करके सोचते हैं। अगर सर यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन जैसा स्कोप बनता तो क्या बन जाता, काश अगर ऐसा बन जाता कि x से x कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाता, तो ये पूरी टर्म इस टर्म के साथ आइडेंटिकल होकर कैंसिल होकर आंसर ले आती, पर ऐसा नहीं हुआ है ना। तो मेरे लिए जो सवाल बन गया वो क्या कि ये पार्ट तो सॉल्व होकर रख चुका है अलग ही, तो ये तो लिखा हुआ है x log x है ना, x टाइम्स log ऑफ log x। तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये तो हमारे लिए जो हो चुका है हो चुका है। लेकिन अब जो पार्ट बच रहे हैं वो क्या बच रहे हैं सर, एक तो आपका क्या बच रहा है, एक जो बच रहा है वो है 1 कितना log x, आई होप आप सुन रहे हो, और एक पार्ट जो बच रहा है वो है 1 log x का स्क्वायर। तो ये दो चीज़ें मुझे सॉल्व करनी है अपने तरीके से कि मैं कैसे इसे वर्कआउट करूं, है ना। ये हमारी अभी की स्टोरी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए इस चीज़ के साथ। इसे कैसे करेंगे, देखो पहला वाला जो पार्ट है 1 log x, क्या मैं log x की पावर -1 मान के उसे ट्राई करूं, बिल्कुल कर लो सर, देख लेते हैं जो बात बनेगी और समझ लेंगे कि क्या सिनेरियो है, क्या सीन बन रहा है। देखो ज़रा ध्यान से, मैं इसे ऐसे ट्रीट करता हूँ, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 1 log x है ना, इसे मैंने लिखा log x की पावर -1, आई होप मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगाना चाह रहा हूँ और इसकी हेल्प से कुछ ऐसा बनाना चाह रहा हूँ, इसके जैसा कुछ आइडेंटिकल अपना सिंपल सा वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो मैंने मान लिया यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट्स से 1 इंटू समथिंग, ये जो है इसे मत छेड़िए, ये तो ऐसा कैसा लिखा रहने दीजिए, क्या x ऑफ log ऑफ। आप ऐसा एग्जाम में बार बार मत लिखना है ना, ये मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको हर एक स्टेप दिखे, आप वक्त बचाइए, है ना। तो ये वही बात सर वापस क्या दिख जा रहा है यहाँ पे, ये जो है और ये जो है आइलेट के अकॉर्डिंग टेक्निकली आपका लॉग पहले आ जाएगा और अलजेब्रिक बाद में, तो इस तरीके से आ जाने वाला है। तो कहानी क्या सर, log x की पावर -1 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, है ना, और ऑफ कोर्स क्या 1 का इंटीग्रेशन x, फिर क्या माइनस, लेकिन इस माइनस के कारण वो हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब log x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन, आई होप आप समझ पा रहे हो। इसमें जब -1 है तो चेन रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव यहाँ, तो हो जाएगा 1 log x का क्या स्क्वायर, आई होप आप सुन रहे हो। और अब बड़े गौर से सुनिएगा, चेन रूल लग रहा है ना। तो log x का इंटीग्रेशन कितना, सॉरी डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ पे एक 1/x भी आ जाएगा, सुनते जाइए ध्यान से। फिर क्या सर, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, ये हो जाता है x, है ना। और ऑफ कोर्स आपका प्लस क्या दिख रहा है सर, प्लस आपको दिख रहा है 1 log x का होल स्क्वायर dx। अब मेरा आपसे ये कहना है, ज़रा आप थोड़ा गौर फरमाएं तो आपको चीज़ें दिखेंगी। क्या सर, x से x कैंसिल, है ना, ये है 1 log x का स्क्वायर, ये भी वही है, तो शलाई से ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के आइडेंटिकल है। तो क्या मैं फाइनली अपने आंसर के काफ़ी करीब हूँ? मैं कहूँगा सर करीब ही नहीं, आप आंसर ला चुके हैं। क्या है आंसर, ज़रा गौर से देखिए। आंसर जो आ रहा है आपका x log x, ये तो दिख ही रहा है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? आई होप आपको ये दिख रहा है, क्या x log x, और क्या बच रहा है -x log x की पावर -1, यानी ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है -x अपॉन log x, और ऑफ कोर्स प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस एक्सप्रेशन को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप निश्चिंत रहिए, आपको यही मिलेगा। क्या तरीके आपको समझ आ रहे हैं कि हम कैसे कैंसिलेशन अप्लाई करते हैं और कैसे ये चीज़ें वर्कआउट होकर आपके अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करती हैं। इस क्वेश्चन में मैं वो पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि देखो कितनी मज़ेदार सी और कितनी इंटरेस्टिंग सी बात होगी यहाँ पर अगर आप सोच पाएँ तो। सबसे पहला काम, ज़रा दिमाग से सोचना, इस साइन एक्स को, इस e टू दी पावर एक्स को मैं कुछ नहीं कर रहा। अब जो ये अंदर वाला पार्ट है ना, 1 - sin x अपॉन 1 - cos x, इसे मैं दो फंक्शंस के सम की फॉर्म में लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, और इस तरीके से लिखने में इंटरेस्टेड हूँ कि एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन में जो रिलेशन है वो ये कि दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हो। कोशिश करते हैं। तो 1 को 1 रखा, sin x को मैंने 2 sin x cos x रखा। एवरीवन ओके विद दैट? 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को लेकर? ये कुछ एक एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है सर, इसे ऐसे ही छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मेरा कहना है ये जो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 है, इसे स्प्लिट कर देता हूँ दोनों के पास, एक बार 1 के साथ और एक बार 2 sin x cos x बाई 2 के साथ। जब दोनों के साथ किया तो ज़रा प्लीज़ गौर से देखना, एक मज़ेदार सी चीज़ होगी और आपको यहीं पर अपना आंसर होपफुली नज़र आएगा। e टू द पावर x इंटू, है ना, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 यहाँ आया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 2, है ना, और sin स्क्वायर x बाई 2 न्यूमरेटर में आया तो कितना, cos x स्क्वायर x बाई 2, है ना, माइनस
जब इसे इसके साथ स्प्लिट किया तो 2 से 2 कैंसिल, ये आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर sin x/2 cos x/2 आएगा ना, क्योंकि sin x है, तो sin x/2 से sin x/2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा cos x/2 अपॉन sin x/2, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cot x/2। मेरे ख्याल से आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को आंसर दिखना चाहिए उस मेथड के थ्रू जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। मैं एक बार पूरी मेथड परफॉर्म कर देता हूँ, पर ऐसा आपको हर बार नहीं करना है, बस आपको सिखाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर दो चीज़ें हैं, तो देखो एक तो है e⁻x इंटू समथिंग और एक है माइनस e⁻x इंटू समथिंग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या आपको किसी फंक्शन को किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के फॉर्म में देख पा रहे हो? अगर आपको दिख रहा है तो मुझे बहुत खुशी होगी और हम बात खत्म कर देंगे। अच्छा बताओ, अगर मैं आपसे cot x का डिफरेंशिएशन पूछूं तो आप कहते हो सर माइनस cos x²x, तो क्या कुछ दिख रहा है? अगर cot x/2 का डेरिवेटिव मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? सर वो हो जाएगा माइनस cos x², x/2 तो है ही और x/2 का कोफिशिएंट 1/2 और आ जाएगा। आप सुन रहे हो क्या? तो सर अगर ये एक फंक्शन है तो ये उसका डेरिवेटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन एडजस्ट बहुत भली भांति बहुत आराम से हो रहा है। तो वैसे तो यहीं आपको आंसर दिख जाना चाहिए कि क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नहीं दिख रहा है तो मैं पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ जो आपको नहीं करनी, पर ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर रहे, है ना। तो हमने क्या किया वो सुनना, मैंने e⁻x को मल्टीप्लाई किया तो हो जाता है e⁻x, है ना, इंटू कितना 1/2 cos x² x/2, सुन रहे हैं आप लोग, माइनस ऑफ कोर्स कितना e⁻x cot x/2। ज़रा गौर से देखिएगा और चीज़ें मज़ेदार बनेंगी, आप खुद समझेंगे इस बात को। यहाँ भी dx है आपका और यहाँ भी ये dx है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, e⁻x हाफ ऑफ cos x² x/2 और माइनस e⁻x, है ना, cot x/2। इस तरीके से चीज़ें ये हो रही हैं और चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अब क्या करना है उस पर बात करते हैं। ध्यान से सुनना, मैं एक चीज़ को नहीं तोड़ूंगा, बस दूसरी चीज़ को थोड़ा एडजस्ट करके रखूंगा ताकि मैं उस पहली वाली फॉर्म तक पहुंच जाऊं और अपने आंसर को खत्म करूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं इससे नहीं छेड़ते, ये क्या है आपका e⁻x fx, एक्चुअली इसे ही छेड़ते हो, इससे नहीं छेड़ते, इसे ऐसे ही रहना दो, इसे कुछ मत करो, इसे मान लो, है ना। तो ये जो है आपके दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का कंसेप्ट लगा लेते हैं। अब आइलेट से ज़्यादा ज़रूरी है मैं ये सोच पाऊँ कि मेरे पास इस फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो ऐसा कुछ बनेगा और कैंसिल होगा। तो इस फंक्शन का अगर मुझे डेरिवेटिव चाहिए, आइलेट जो लगता होगा, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी सर, पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए तो इसे फर्स्ट मान लो और इसे सेकेंड। लकीली वो आइलेट भी ऐसे ही लग रहा है, ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल लीस्ट प्रायोरिटी, है ना। इसे मत छेड़ो, इसे ऐसे ही रखते हैं, बस इसे एक्सप्लोर करते हैं, देखेंगे ये जो होना है, समझेंगे बात को, है ना। मैं बस इसे एक्सप्लोर करता हूँ। ये क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ तो आपका cot x/2 आ जाएगा, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो e⁻x का इंटीग्रेशन ये रहा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन आप लगाते हैं। अब सुनना ध्यान से, जब नेगेटिव साइन ऑलरेडी है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। आप सुन रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी किसी भी बात से कोई परेशानी? आई होप आप बात समझ पा रहे हो। फिर क्या सर, अब आप लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो cot x/2 का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec, तो यहाँ पर वापस आपका क्या आ जाएगा भाई, माइनस, है ना, cosec स्क्वायर क्या भाई x/2, और डिफरेंशिएशन करना है तो 1/2 भी आएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और ऑफ कोर्स एक और छोटी सी चीज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e⁻x का इंटीग्रेशन तो e⁻x ही रहेगा। क्या आपको बात समझ आई कि कैसे बहुत खूबसूरती से हमारा ये जो पार्ट था कौन e⁻x इंटू 1/2 cos x² x/2। आई होप आप देख पा रहे हो, दो चीज़ें आइडेंटिकल सी बन रही है और वो कैंसिल हो रही हैं। कौन कौन सी? ये वाला पार्ट जनाब इस वाले पार्ट को पूरा आराम से कैंसिल कर रहा है, तो जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, e⁻x cot x/2। तो फाइनली मेरा जो आंसर होगा e⁻x cot x/2, ऑफ कोर्स विद अ नेगेटिव साइन, ये फाइनल आंसर होगा। पर इसको इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, ये बस आपको पता हो कि ऐसा इंटरनली होता है, इसलिए समझाने की कोशिश की। आप क्या करेंगे वो बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इससे देखा, इसमें ये ढूंढ लो f(x) क्या है और f'(x) क्या है। तो मैंने कहा सर मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ नेगेटिव साइन अगर कॉमन लिया तो एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। अब सुनना, अगर cot x/2 को fx माना है तो ये आपका क्या है, f'(x), तो आपका आंसर होगा e⁻x fx। नेगेटिव साइन जो है वो है, तो आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव साइन तो है ही ऑलरेडी, e⁻x fx। fx क्या है आपका, cot x/2। तो बस जनाब ये आपका आंसर है, बस ये लिख सकते हो। पर आपके पास जो क्वेश्चन दिया है ब्रैकेट में e⁻x के प्रोडक्ट में, उसे आप fx और f'(x) के सम में लिख पाओ, ये आपके लिए चैलेंजिंग पार्ट होगा। मतलब ऐसे हवा में नहीं दे देगा ना वो, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन की बस आपको तो कर लेना है, आपसे बन जाए, वो चीज़ें घुमा के देगा, वो अच्छे से चीज़ें लिख कर देगा और फिर उस तरीके से आप आंसर निकालोगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये कह रहा है log x अपॉन 1 + log x का होल स्क्वायर। सर अब इसमें आप चीज़ें कैसे सोचोगे, मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट कहता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि सर ये जो log x है ना, मुझे e⁻x तक जाना है,
तो मैं पहले तो ये कर लेता हूँ कि log x को मैं t मान लेता हूँ। ऑफकोर्स हमारा बेस जो है वो क्या है भाई e। तो क्या आप ये एंटी लॉग लेना जानते हो कि सर log x अगर t है तो e when raised to the power t will give you x, है ना। तो e to the power t will be x। अगर डिफरेंशिएट किया तो e to the power t dt will be dx। so the question now becomes what? क्वेश्चन को देखिए ज़रा, न्यूमरेटर में log x है, log x को किससे रिप्लेस किया? t से। dx है जिसे रिप्लेस किया e to the power t dt से। डिनोमिनेटर में 1 प्लस log x है, 1 प्लस log x मतलब 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। जब आपको ये मिल गया, जब लिख रहा है वो e टू द पावर टी टाइम्स, अब ये जो t अलग से लिखा हुआ है जिसके साथ अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर है, वापस वही चैलेंज कि इसे तोड़ना है। और इसमें मैं सच कहूँ तो हेल्प ले लो पार्शियल फ्रैक्शंस की, उससे आप तोड़ोगे तो और अच्छी बात बनेगी। ध्यान से देखना, e टू द पावर टी को नहीं छेड़ते, e टू द पावर टी ऐसा ही रखते हैं। अब जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या दिख रहा है? पहले तो सर ये दिख रहा है t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, अच्छी बात है। क्या मैं कुछ ना कुछ करके ऐसा लिख सकता हूँ? सुनना ध्यान से, 1 प्लस टी, है ना, और 1 प्लस टी स्क्वायर। आई होप आप पार्शियल फ्रैक्शन की कहानी जानते हो, पर मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन। तो मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर ये होता 1 अपॉन 1 प्लस टी तो इसका डेरिवेटिव क्या होता? -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस टी की पावर -1 तो ये जाता -1 अपॉन 1 प्लस टी की पावर -2, मतलब वो डिनोमिनेटर में के +2, और ऑफ कोर्स 1 प्लस टी चेन रूल के अकॉर्डिंग 1 हो जाता। लेकिन क्या ये बात आपके लिए इस बात पर आकर बैठ रही है? ट्राई करते हैं। 1 प्लस टी का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस टी आ जाएगा। 1 प्लस टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सर अगर आपको ये पार्शियल फ्रैक्शंस कन्वर्ट करना आता है तो वैसे कर लो, पर मुझे लग रहा है कि शायद अगर ऐसा कुछ है तो बात होपफुली बन जाए, नहीं बनेगी तो समझेंगे। पर देखो 1 प्लस टी का स्क्वायर यहाँ है तो 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, यहाँ पे जाएगा 1 प्लस टी, मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या था? 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स क्या? 2t, है ना। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या जाएगा सर? -1 माइनस टी। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में जो आएगा वो क्या होगा भाई? वो हो जाएगा आपका 1 प्लस टी का स्क्वायर, नहीं क्यूब, क्योंकि मैंने ओवरऑल पूरा पार्ट मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लेने वाली टेक्निक से फॉलो नहीं किया है। तो देखो ज़रा ध्यान से अगर आपको एलसीएम लेकर करना है तो वैसे कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा और दिखेगा आपको, है ना। जो मैं कहना चाह रहा हूँ सुनना प्लीज़, मैं वेरीफाई करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना हो गया भाई? 1 प्लस टी का आपका स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टी, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं है गड़बड़, सही है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक टी है, यहाँ पर ऑलरेडी एक टी है तो टी बच रहा है, बढ़िया, है ना। तो आई थिंक मैंने चीज़ें लिख ली हैं और बड़े अच्छे से लिख ली हैं, है ना। जो टी बच रहा है वो टी यहाँ दिख रहा है। मतलब मेरा आपको जो हिंट है, सजेशन वो ये कि आप इसे और इसे सॉल्व करें, आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा? t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सर हमें नहीं आता, ये आपने कैसे सोचा? मेरा कहना है वैसे तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स दिखता है, पर नहीं अगर यकीन हो रहा है तो आप तोड़ लो आराम से। पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़े हैं क्या हमने? हाँ सर पढ़े हैं। तो ये कैसे तोड़ते हैं? ये लिखा है t अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर, तो पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं आप a अपॉन, ये कैसे रूट्स हैं आप देखो ना, ये लीनियर रूट है और कैसे हैं? रिपीटेड है। तो आप 1 प्लस टी ले लेते हो, फिर आप क्या ले लेते हो? b अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। आई होप आपको ये बातें याद हैं। फिर आप क्या करते हो? यहाँ पर जो है ऐसा कैसे लिखते हो? यहाँ पे आप 1 प्लस टी स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a टाइम्स 1 प्लस टी और ये हो जाएगा प्लस बी। मेरी बात सुन रहे हो क्या आप लोग? अब आप चीज़ें ट्राई कर लो और a और b की वैल्यूज़ निकाल लो। सबसे अच्छा तरीका अभी फ़िलहाल कंपैरिजन, t यहाँ रखो, ये हो जाता है a, ये हो जाता है at और ये हो जाता है b। देखो t का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, वहाँ a है, तो a की वैल्यू कितनी? 1। अच्छा एक और बात, a प्लस बी कॉन्स्टेंट टर्म्स है, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म 0 है, तो a प्लस बी कितना हुआ? 0। तो अगर a 1 है तो b कितना हुआ? -1। a 1 और b -1 पता चला, वो रख देंगे, और अगर वो आप रखोगे तो वो भी आपको यही बना कर देगा जो यहाँ पे बन रहा है। बातें समझ आई या नहीं? तो इस तरीके से सर क्या मिला? सर ये मिला e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इसका आंसर क्या होता है सर? अगर आपको कभी भी मिले e टू द पावर x एफ एक्स एफ डैश एक्स dx, तो आप लिखते हो e टू द पावर x एफ एक्स आंसर। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई? वो होगा e टू द पावर t इंटू एफ एक्स, क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस टी। पर सर एक मिनट सर, एक मिनट, है ना। t तो क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो t नहीं था तो था क्या सर? t था log x और e टू द पावर t था x, है ना। अगर कहीं भी t दिखेगा तो क्या लिख दूंगा? log x, और e टू द पावर t को क्या लिख दूंगा? x। तो e टू द पावर t को तो लिख दिया x और t को क्या लिख दिया? log x, तो हो जाएगा 1 प्लस क्या? log x। सुन रहे हो आप लोग? और इस तरीके से आपका ये फाइनल मेरे ख्याल से आंसर होगा जैसे आप लिखेंगे। मतलब इस फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करें तो जो क्वेश्चन में आपको सवाल दिया गया था वो आपका आ जाएगा।
क्या कोई परेशानी? आई होप आप कंफर्टेबली देख पाए कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। वेल, इसके बाद अब हम शिफ्ट करेंगे आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस पर। जितनी भी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, जितनी भी चीज़ें हमने की, उन पर बेस्ड आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस। ये रहा आज का आपका पहला असाइनमेंट क्वेश्चन। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन, ज़रा गौर से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और ट्राई करिए। वेल, इसके बाद अगर मैं थर्ड असाइनमेंट क्वेश्चन पर बढ़ूँ तो ज़रा ट्राई करिएगा। यहाँ पर ऑफकोर्स dx लगा लीजिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो बात बन जाएगी। ज़रा सोचिएगा कि कैसे चीज़ें निकल कर आएंगी। और ये रहा आपका अगला असाइनमेंट क्वेश्चन। वेल, एक और असाइनमेंट क्वेश्चन। और इस तरीके से ये जो सारे असाइनमेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, मोटिव सिंपल सा है कि आपकी प्रैक्टिस हो, आप चीज़ें कर पाएँ और आप चीज़ें जान पाएँ कि कैसे होती हैं और कैसे करनी होती हैं इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि है बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन। विद दैट लेट्स कॉल इट टुडे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।